हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड न्यूज़ विद एसटी। अभी जो आप देख रहे हैं, जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच 6 मामले जो डब्ल्यूटीओ में लंबित थे वह सुलझ चुके हैं। या यूँ कहें कि मोदी जी का जो दौरा है, विदेश दौरा है, उससे भारत को एक और सफलता हाथ मिली है, जिससे अब ट्रेड हमें करने में, भारत को ट्रेड करने में आसानी होगी। तो देखते हैं क्या है मामला, पर आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे एक सवाल। जी हाँ, ये सवाल है कि परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर हैं, उन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सुपर 5, G5, P5 या पेंटागन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऐसे कौन से 6 मुद्दे हैं जिन्हें ट्रेड डिस्प्यूट से हटाया गया है डब्ल्यूटीओ से। तो आप देख रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर, यूएस इंडिया विड्रॉ 6 ट्रेड डिस्प्यूट, विल दिस बोनहोमिन सस्टेन ओवर टाइम, यानी कितने समय तक ये चलेगा। दोस्तों, पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने कवर की है एक रिपोर्ट जिसके अंतर्गत ये कहते हैं कि 2018 में यूएस ने इम्पोज किए थे 25% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन स्टील प्रोडक्ट्स एंड 10% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, 2018 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 25% और 10% रेस्पेक्टिवली जो एक्सपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाई हुई थी, इंपोर्ट ड्यूटी स्टील और एल्यूमिनियम पर, वो उन्होंने बढ़ाई थी। जिसके जवाब में रिटेलिएशन में इंडिया ने 2019 में जून में 28 ऐसे प्रोडक्ट जो कि अमेरिका से भारत आते थे, यानी यूएसए से इंडिया आते थे, उन प्रोडक्ट्स को, जिसमें कि शामिल है हमारा चिकपी यानी कि आप जानते हैं छोले, कुछ दालें हैं, कुछ आमंड हैं, वॉलनट है, एप्पल, बोरिक एसिड, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स, इन सबको उन्होंने किया हुआ है। और इसके साथ ही दोस्तों हम देखेंगे कि wilsoncentres.org, ये प्राइवेट न्यूज़ है, इन्होंने कवर किया है कि लेट लास्ट वीक डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल रूल्ड अगेंस्ट द यूएस ऑन 4 सेपरेट केसेस इन्वॉल्विंग यूएस इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन स्टील इंपोर्ट एंड ड्यूटीज इंपोर्ट ऑफ एल्यूमिनियम। जी हाँ दोस्तों, कि इसके साथ में ये और भी ऐसे देश हैं जिनके साथ में इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई हुई थी, और उन्होंने जो इन यूएसए के अगेंस्ट केस किया था डब्ल्यूटीओ में, वो सेटल हुए हैं। 2 अदर केसेस ब्रॉट बाय द रशिया एंड इंडिया आर पेंडिंग एंड 3 विद द मेक्सिको, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन हैव बीन सेटल्ड। यानी कि कुछ समय पहले ये सेटल हो चुके थे और अब सारे ही मामले सेटल हो चुके हैं। दोस्तों, ये खबर है नेशनल हेराल्ड की। इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेड के एक्सपर्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बोलते हैं कि दोनों कंट्रीज़ को इन जो डिस्प्यूट्स हैं उनको म्यूचुअली ख़त्म करना चाहिए, और बाद में फिर ये बता दें कि डब्ल्यूटीओ की कि हमने ये जो मुद्दे थे, हमारे भी डिस्प्यूट थे, हमने उनको ख़त्म कर लिया है, तो अब ये अगर हमारे किसी ऊपर चार्ज लगा हुआ है तो वो हटा लिया जाए। द यूएस हैज फाइल कंप्लेन अगेंस्ट दी कंप्लेन इन दी डब्ल्यूटीओ अबाउट इंडिया सपोर्ट मेजर्स टू इट्स एक्सपोर्ट सेक्टर। तो उन्होंने, जब यूएस ने सभी के ऊपर लगाया तब तक तो ठीक था, पर जब बाकी देशों ने यूएस पर लगाया, जब इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ाई यूएस से आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए, तो 2019 में डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट में रूल दैट इंडियाज एक्सपोर्ट मेजर आर इनकंसिस्टेंट विद ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स। तो उन्होंने बताया कि इंडिया ने जो सब सैंक्शन लगाए हैं 28 प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये सब को मद्देनज़र रखते हुए डब्ल्यूटीओ ने केस को रजिस्टर किया था। और फिर अभी द यूएस इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द इंडिया में 2021-22 में हम देखें कि 119.5 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। वहीं अगर हम देखें 2022-23 में, तो ये बढ़कर हुआ है 128.8 बिलियन, यानी क्लोज टू हम कह सकते हैं कि 130 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। इसके साथ ही दोस्तों, तो ये थी दोस्तों इसके बीच की जितनी भी थी वो बातें कि कौन से 6 सैंक्शन थे जिन्हें हटाया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ, और हमारा सवाल था कि परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी आर कलेक्टिवली कॉल्ड। दोस्तों ये होता है P5, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहलाते हैं P5।
Thank you very much for watching and take care of yourselves. Thank you. Have a good time and have a good learning.